नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार और एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं ललित त्यागी। दिल्ली क्या पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ है, समझो आग बरस रही है आसमान से। और दिल्ली में पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है और इसके जो कारण बताए जा रहे हैं या जैसे जिम्मेदारी दूसरों पर टालने की कोशिश की जा रही है, उसी को लेकर के एक बार चर्चा करेंगे ललित त्यागी के साथ। ललित, स्वागत है आपका। नमस्कार संजय, सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, क्या है ये, मतलब इतनी गर्मी में इतनी बुरी स्थिति दिल्ली की, वो भी नेशनल कैपिटल की? संजय, दिल्ली में जो जल का संकट है वो कोई नया तो है नहीं, हर बार होता है। और ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन भी होते थे, पर जो इस तरह अब जो विकराल रूप धारण किया है वो तो दिल्ली सरकार की फेलियर है। दिल्ली सरकार इसमें पूरी तरह से फेलियर हुई है, साबित हुई है। ऐसे नहीं कि, और ऐसे खुद अपने इसमें ये देखें, आज इनको 10वां साल चल रहा है। हाँ, 10 साल से सरकार है तो और मालूम है कि हर साल ये समस्या आती है। हाँ, हर साल आती है। और इतना विकराल रूप इससे पहले भी नहीं हुआ, होता था, मगर इतना विकराल रूप कभी नहीं आया। अब इन्होंने पिछले 10 साल में, अगर ये अपने उससे बताएं कि जल बोर्ड में हमने ये काम, जल बोर्ड में घोटाले की वो चल रही है, जांच चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। दिल्ली में जो पुरानी पाइपलाइनें हैं उनको रिपेयर नहीं किया इन लोगों ने। हमारे आपके सबके कॉलोनियों में सबको पता है कि पानी आज से नहीं हो रहा लीकेज। मैं तो अपने इसमें मैं आधे किलोमीटर के अंदर एरिया में देखता हूँ 3 से 4 जगह लगभग 1-1.5 साल से पानी की लीकेज चल रही है, मगर उसको कोई रोकने वाला नहीं था। आज ये कहते हैं जी दिल्ली में बीजेपी के लोग पानी की लाइन तोड़ रहे हैं। अरे, पानी की लाइन अगर टूट रही है तो तुम क्या कर रहे थे? पुरानी लीकेज को तो देखा नहीं है, ठीक है। अभी आतिशी मार्लेना कह रही हैं जी, मंत्री हैं, जल मंत्री, 21 तारीख से अनशन को करूँगी। हाँ, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप सरकार में हैं, मंत्री हैं, उसके बाद भी ये अनशन का क्या मतलब बनता है? वही है ना इनका, वही जो है आज तक करते हैं। अभी भी आंदोलन वाले मोड में। आंदोलन तो सब खत्म हो चुका है। वो ये जो अपने कर्मों का वो जो है दूसरे के ऊपर डाल देना है, जो इनका पुराना रवैया है। हर चीज के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देनी है, और वही ठहरा रही है वो पूरी दिल्ली दुनिया। पीछे जब एलजी साहब, वीके सक्सेना ने ये खुलासा किया था कि पिछले 10 साल से जो वजीराबाद का जो ट्रीटमेंट का जो प्लांट में हाँ, उसकी कोई क्लीनिंग नहीं हुई है, वहाँ वो ठप ही पड़ा है। 85% उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है ना, उसमें गाज जम चुकी है। होता है ना, उसको टाइम टू टाइम निकालना होता है, इन्होंने निकाला नहीं है। वो 85% वो प्लांट बंद है, 15% की उस पर चल रहा है वो, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना यार, वो तो आपका सब कुछ फेलियर तो आ ही गया सबके सामने, ठीक है, जनता भी समझ रही है। और जो इनका मेन वोट बैंक है दिल्ली में, जो इनका मुख्य वोट बैंक, वो इससे पूरी तरह से इफेक्टेड हुआ है। वही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी वही हुआ है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता है, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले पाइपलाइन तोड़ रहे हैं, क्या कहीं जा करके आप एफआईआर करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, कोई एक्टिव आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिर्फ एलिगेशन के अलावा? तो दिखेगी ना, पाइपलाइन तो लीकेज हैं, और जो पुरानी लीकेज हैं वो तो दिख जाएगा ना, पुरानी लीकेज हैं ये। ऐसा तो है नहीं, अगर पाइपलाइन को तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के अलग वो होती हैं, लीकेज अलग होती है। कहीं ना कहीं इसमें कोई रोल इन्वॉल्वमेंट कोई टैंकर माफिया का तो नहीं आपको दिखाई देता? टैंकर माफिया तो इन्हीं का पाला हुआ है। टैंकर माफिया के कंधे पे रख के तो इन्होंने शीला दीक्षित की सरकार को किया था बदनाम। मैं वही कह रहा हूँ, अगर पानी नॉर्मल सप्लाई दिल्ली में होती रही, तो टैंकर माफिया कैसे पनपेगा? इनका तो विधायक फंसा हुआ है टैंकर माफिया वाले, उसमें प्रकाश जारवाल जो संगम विहार से है, उसको पर वो किस उसमें आरोपित है? टैंकर माफिया के लेन देन में तो उसको वो हुआ है। तो और मतलब इतना देखो, केजरीवाल के रहते वो टैंकर माफिया से उसका वो था, जिसके कारण एक डॉक्टर ने आत्महत्या की है, और केजरीवाल ने उसको फिर भी ये नहीं हटाया। क्या एक्शन लिया उसने? कोर्ट सजा दे चुकी है उसको, मगर केजरीवाल की उसमें नहीं है। अब इसके बाद ये देखो ना, अब वही गेम है। केजरीवाल तो ऐसी सजा मानते हैं जैसे विभव पे आरोप लगा, स्वाति मालीवाल ने लगाया, सारी दुनिया ने देखा वो आरोप, और उसके बाद वो संजय सिंह ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, अगले दिन उनके साथ थे। तो उनका एक्शन यही है
कि भाई केजरीवाल ने बहुत मतलब सीरियसली लिया है, संज्ञान में है और वो बहुत बोल दिया और हो गया। हाँ हो गया, मतलब उनका फिर एक्शन यही है कि हम इसको साथ रखेंगे, यही हमारा एक्शन वो है। तो एक अलग ही कहानी है संजय, उसकी तो बहुत लंबी है। मगर अब देखो ना, नहीं मैं एक कनेक्ट मैं देख इनके इसी तरह के बयान जो है हर उस पे आते हैं। आप पंजाब में पराली की समस्या होती थी, जिसके ये इल्ज़ाम लगाते थे दिल्ली के पोल्यूशन बिल्कुल कि पंजाब इसके लिए जिम्मेदार है, पराली जिम्मेदार है। लेकिन जब अपनी सरकार वहाँ पे बन गई, उसका जिम्मेदार फिर हरियाणा हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर ये यमुना की प्रॉब्लम आई, बाढ़ की प्रॉब्लम। पिछले साल दिल्ली में पानी घुस गया था, हाँ, लाल पानी घुस किला गया डूब था। चुका था। हाँ कि हालात ख़राब हो गए थे। तो उसका ठीकरा किस पे फोड़ा? हरियाणा पे। वो हरियाणा पे फोड़ा। कि नहीं एक तो इनकी वो थे और मंत्री, वो यूपी को उल्टी चला दी थी उन्होंने, तो यमुना यूपी से यूपी दिल्ली। हाँ। और उसमें मुझे एक बात बाद में जो निकल के आई थी, आईटीओ का जो बैराज थे वो खुले ही नहीं थे। हाँ आईटीओ पे बैराज जो थे वो खुले ही नहीं थे, बंद पड़े थे। और इन्होंने कहा हरियाणा में पानी ज़्यादा छोड़ दिया। यानी अपना कुछ करना नहीं है इन लोगों ने, और सिर्फ आरोप लगा के, वो पुरानी वो है ना परंपरा है इनकी, तो इनकी तो परंपरा बन चुकी है, आरोप लगाओ निकल जाओ। अब ये आरोप नहीं है, वो नहीं है इनकी, एक सिस्टम नहीं है, ये अभी इनकी परंपरा है। ये आम आदमी पार्टी की परंपरा बन गई है, क्योंकि एक लंबे टाइम तक कुछ चीज़ चलती है तो परंपरा बन जाती है, तो वो परंपरा अभी है। और अभी जैसे ये तो जल संकट हो गया, अभी कुछ दिनों बाद बरसात आने वाली है, आएगी, फिर से वो होगा, फिर जल भराव होगा। लेकिन उसके लिए कोई तैयारी, कुछ इंतजाम, कोई नालों की सफाई कहीं कुछ दिखाई देती है दिल्ली में आपको? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर उसके लिए फिर इन्होंने प्लानिंग कर रखी होगी, ठीक है किस पे अपना फोड़ना है। फिर वो कह के निकल जाना है कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया है, या ये हो गया, कुछ भी आरोप लगा के निकल जाना है, कोई आरोप। मगर संजय, मेरे को सबसे बड़ी बात है, आतिशी मारलेना किस चीज़ का अनशन कर रही हैं? पता नहीं, मेरी भी समझ से बाहर है बात। आप मंत्री हैं, आपको काम करना है, आप अनशन में बैठ रहे हो। नहीं, काम करना ही नहीं है इसलिए अनशन पे बैठ रही हैं। काम करना ही नहीं है, काम आता ही नहीं है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला। तो वो रिजाइन दे दो ना, वो देन वो सबसे आसान है। सत्ता कैसे छोड़ दें? सत्ता नहीं छोड़ी जा सकती, तो काम कर लो। दोनों बड़ा विकट स्थिति है, और जब तक ये समस्या है दिल्ली वालों को मतलब झेलना पड़ेगा। दिल्ली वालों ने अजीब नमूने से चुने हैं। मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ, मगर मुझे कहते हुए हो रहा है कि अजीब नमूने की सरकार बनाई है हमने। नहीं, ये तो बहुत लोग कहते हैं। दिल्ली तो खैर एक बाहर के राज्यों में जाते हैं तो एक मजाक का वो भी बन के रह गई है कि भाई कैसे लोग हैं और कैसी इन्होंने सरकारें चुनी है। खैर उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। आतिशी मारलेना का अनशन, हाँ, ईश्वर सद्बुद्धि दे, काम करने के लिए हौसला दे, शायद कुछ प्रेरणा दे, कुछ आए मन में कि हाँ काम करना है। वो तो आएगा, के लोगों ने चुना है तो उनके लिए उनको सेवा करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ईश्वर करे ऐसा हो। खैर हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं सरकार से, और क्या कर सकते हैं। बाकी समस्या आपके सामने है, जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। कब तक स्थिति रहेगी ये देखने वाली बात है। आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।